इतना पार्ट थोड़ा सा रब कर दो नीचे से, तो ये फोर्स उधर को हमने माइनस कर देनी है बाद में। अब देख, ये एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूं, ब्रेड्थ कितनी है dx, लेंथ कितनी है 2r, ठीक है ना। टोटल फोर्स ढूंढने के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, पी नॉट प्लस रो जी एक्स डॉट 2r डॉट dx, 0 टू h, यहां से लेके यहां तक। देख 2r बाहर आ जाएगा, अंदर पर क्या बचेगा, पी नॉट dx 0 टू h, ठीक है। प्लस रो जी एक्स dx 0 टू h, 2r, पी नॉट बाहर, dx की इंटीग्रेशन x 0 टू h, प्लस रो जी एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू h, ये बन जाएगा 2r पी नॉट इंटू h प्लस रो जी एच स्क्वायर बाय 2, तो 2r पी नॉट h प्लस रो जी एच स्क्वायर आर, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा बी बॉम्बे, इधर की फोर्स ये आ गई, माइनस सरफेस टेंशन माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। 56 क्या हुआ क्वेश्चन है ना, 3 PV प्लस 4ST 0 ए एप्पल, Yes, sir. 56 करें, बहुत में क्लियर हुआ बेटा जी। Yes, sir. 56 देख, द सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड्स आर 30 एंड 60, ठीक है, डाइस पर सेंटीमीटर, द लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम द एंड ऑफ टू ट्यूब्स ऑफ द सेम रेडियस। कहता है एक ट्यूब है, दोनों इसका रेडियस से आर है, यहाँ पे बल्ब बना रहा है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, इट इज सरफेस टेंशन एस, लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर, यस और नो। ये फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर है, तो W1 बाई W2, सरफेस टेंशन 30 इंटू 2 पाई आर, सरफेस टेंशन 60 इंटू 2 पाई आर, ये कटा, आंसर क्या बचा 1:2 आया आंसर। लो 47 पढ़े। अब देख
47 क्या कहता, सॉरी 57 क्या कहता है, एक वायर ली, इसको गोल घुमा दिया, ठीक है, वायर का रेडियस पूछ रहा है। अब इस पे जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स है वो अपवर्ड और वेट नीचे, यस और नो। वायर की रेडियस आर और लेंथ एल, चेक करो, उसको गोल घुमा दिया, आपसे इस वायर का रेडियस पूछ रहा है, सोचो ना, वेट कितना आएगा, m इंटू जी, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू जी। एरिया देख कितना है वायर का, पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, ये आर, लेंथ एल, डेंसिटी देख कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 1.4, हम 1.4 ही रहने दें, इंटू जी 980, चेक कर, मैंने सीजीएस में कर दिया न्यूमेरिकल ना। फोर्स इट इज सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन एस, लेंथ 12 हो जाएगी क्योंकि अंदर बाहर दो है, यस और नो। तो दोनों को इक्वेट कर दे, फोर्स इज इक्वल टू वेट पाई आर स्क्वायर एल इंटू 1.4 980, सरफेस टेंशन कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 44 डाइस पर सेंटीमीटर, 44 इंटू 2 इंटू एल, एल के साथ एल कटा, ठीक है, आर स्क्वायर 44 इंटू 2 पाई इंटू 1.4 980, चेक कर, रेडियस हो तो बाहर निकल जाएगा, बोलो हो जाएगा बेटा जी। इसको भी 1000 ले लेना या 2 भी ले सकते हो, पाई 22/7 कट जाएगा, 7 या 2 आ जाएगा, 980, एक 2 बच जाएगा, सब 1/7 आ रहा है। 1/7, ठीक, चेक करो सबका आया, नेक्स्ट 58 करें, बोलो बच्चे यहां तक क्लियर है, पूरा बोलो, Yes, sir. ओके, अद्विक, अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का,
अनुष्का, अनुष्का ग्रुप 1 में हो, यूनिट एसएल के ग्रुप 2 में हो? No. 58 क्वेश्चन देख। अनुष्का, आपको मेरी आवाज आ रही है तो ऐसे कर दो बस। A U-tube stands vertically such that its arm A is toward left and arm B is toward right. ठीक है, ऐसे है, ये लेफ्ट की तरफ कर दिया और ये राइट की तरफ कर दिया, ये ए आर्म और ये बी आर्म। डिस्टेंस ए बी ये एल दे दिया, ठीक है। When it rests, both the stands is, if tube is given acceleration a toward right, ये अगर इधर को जाएगा तो डेफिनेटली लिक्विड इधर ऐसे हो जाएगा टेढ़ा, पीछे को रश होगा। Yes or no? The liquid will rush in the back side. बोलो बच्चे। Yes, sir. अब बताओ, फर्स्ट आंसर एच बी इक्वल टू एच ए प्लस जी एल बाई ए या ए एल बाई जी? ये टेंजेंट थीटा आता है ना, दैट इज टेंजेंट थीटा क्या आएगा, ए बाई जी आ जाएगा। याद करो, टेंजेंट थीटा इज ए बाई जी इज आल्सो एच ए माइनस एच बी अपॉन एल, या एल कैपिटल। चेक करो, है ना। प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ए एल बाई जी एच ए माइनस एच बी। एच ए इज एच बी प्लस ए एल बाई जी। चेक करो, डी डेली। अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है। मम्मी क्लियर हुआ क्वेश्चन? कौन सा सर? यही वाला जो कर रहे थे 58 50 में फिर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा।
थोड़ा इजी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। 60th करो पहले, हो जाएगा। A metallic square plate ABCD suspended vertically with a pair of sides horizontally by light inelastic string. जब तक पानी के अंदर है तो वेटलेसनेस फोर्स क्या आ जाएगी? 0। ठीक है कि नहीं? तो टेंशन क्या आएगी? 0। फिर धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं, धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं, अब थ्रस्ट कम होगी या बढ़ेगी? एनीवन हु कैन टेल? पानी से बाहर निकाल रहे हैं धीरे धीरे बेटे, अब थ्रस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज? So decrease. वेरी गुड। तो टेंशन इंक्रीज कर जाएगी और फिर जब बाहर आ जाएगी फिर टेंशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। now 63rd देख, दो कैपिलरी ट्यूब्स दे दी, एक में लिक्विड राइज करता है 2.2 तक और एक में लिक्विड राइज करता है 6.6 तक। तो एक में अगर लिक्विड का राइज h है तो तीसरे में 3h है, तो रेडियस एक का अगर r होगा तो अगले का r/3 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगी? 3:1 हो जाएगा। 63rd का सी आंसर। Yes, sir. 64 चेक कर। A force required to drag the circular flat plate of radius 5 cm, surface tension दे दिया। तो फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, यस और नो? तो सरफेस टेंशन 0.072 इनटू लेंथ 2πr कर दें, बोलो इजीली हो जाएगा। Yes. 66. Once a submarine starts sinking, it will always sink to the bottom of the ocean if no other changes are made. This is because the descent of the submarine. जब नीचे आ रही है सबमरीन तो क्या होगा? जैसे धीरे जा रही है ऊपर से प्रेशर बढ़ता रहेगा ना, the hydrostatic paradox acting on it increases. $68 चेक कर। A wooden block, अभी ऐसे हमने किया था आज पहला क्वेश्चन, टू डेप्थ हाइट तक जाता था, तो वही सेम क्वेश्चन कहता है वुडन ब्लॉक है, वॉल्यूम V, डेंसिटी रो, रिलीज फ्रॉम द बॉटम, ऊपर आ गया, द ब्लॉक राइजेस टू हेड, द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, किनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, किनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि वो बाउंस करके ऊपर को आएगा। जैसे एयर बबल ऊपर को आता है तो उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ती है बट पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा? डिक्रीज बाय V सिग्मा माइनस रो इनटू G इनटू H। बी डी डेली इज द राइट आंसर। 70th बताओ, थ्रेड कौन सी शेप लेगा? किसी की तरफ भी आ सकता है, स्फेरिकल शेप, गोल हो जाएगा। तो आइदर टुवर्ड्स A और B डिपेंडिंग अपॉन द साइज, क्योंकि फॉर्मूला 2s/r आ जाएगा।
जिस तरफ का रेडियस कम उस तरफ का फोर्स ज्यादा, तो हमें नहीं पता किस तरफ आएगा। ठीक है, सेवेंटी थर्ड देखो। A metal ball immersed in alcohol weighs W1 at 0 degree Celsius and W2 at 50 degree Celsius. The coefficient of cubic expansion metal alcohol से कम है. Density of metal is large as can that of alcohol. अब 10 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ज्यादा होगी, बियॉन्ड फोर्स ज्यादा होगी, और 50 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कम हो जाएगी, बियॉन्ड फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, अगर बियॉन्ड फोर्स कम तो वेट ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा, W2 इज ग्रेटर देन W1। ठीक है, Yes, sir. 75th और 72 हो जाएंगे खुद। नहीं, ये नहीं कर पाओगे। 75th हो जाएगा। 3 liquid density D, 2D and 3D are mixed in equal proportion by weights. The relative density of the mixture is, डेंसिटी का केस कराया था शुरू में, एक बार बताया था तुम्हें लोगों को। ठीक है, जब इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, पेज नंबर 28 से 8 पे चले जाओ, सेम मास। ठीक है, तीनों का मास सेम है, तो m प्लस m कर दूं। देख ध्यान से, m प्लस m अपॉन वॉल्यूम v1 प्लस वॉल्यूम v2 प्लस वॉल्यूम v3, 3m वॉल्यूम v1, इट इज m अपॉन डेंसिटी कितनी दी है, d प्लस m डेंसिटी 2d प्लस m डेंसिटी 3d। निकाल लोगे लास्ट आंसर, 75th है, चेक करो बेटा। ये 28 पे 2 के साथ लिखा हुआ है, 2 रो 1 रो 2 पर रो 1 प्लस रो 2। अगर इस केस में 3 के साथ करना है तो आंसर आ जाएगा 3 रो 1 रो 2 रो 3 अपॉन रो 1 रो 2 प्लस रो 2 रो 3 प्लस रो 3 रो 1, ऐसे बनेगा। बाबू क्लियर? हाँ जी सर। खुशी बच्चे?